हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट यानी कि ईएम सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी, सिलेबस डिस्कशन की। हमने पूरे सिलेबस को एनालाइज किया था, जिसमें हमने देखा था कि आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। तो कंप्लीट जो सिलेबस है हमने देखा था कि कितने यूनिट्स में डिवाइड है और उन यूनिट्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से कंटेंट्स हमें स्टडी करने हैं और कौन से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका कंप्लीट एनालिसिस हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने सिलेबस एनालिसिस की, सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करें, सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि आप अनवांटेडली कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ लें या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप मिस ना कर जाएं। तो सिलेबस अब हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी मेजरमेंट के फंडामेंटल्स चीजें हम पढ़ेंगे, यानी मापन से संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित बेसिक बातें हम आपको कराने वाले हैं। देखिए मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को अगर मैं नॉर्मल शब्दों में डिफाइन करूं कि व्हाट इज मेजरमेंट या मापन क्या है, मेजरमेंट यानी कि मापन क्या है, तो मेजरमेंट आपने देखा होगा हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगह मेजरमेंट का यूज करते हैं। ये मेजरमेंट जो है मैकेनिकल मेजरमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो सकता है या फिजिकल मेजरमेंट हो सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत जगह मेजरमेंट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज को जब खरीदते हैं, आप कोई चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, आप किराने की शॉप से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप शुगर खरीदने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, तो आप उसको उसका क्वांटिटी बताते हो कि मुझे 1 किलो या 2 किलो चीनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली वो उसको वेट को मेजर करता है और फिर आपको मेजरमेंट के बाद आपको उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स आप मेजरमेंट की हेल्प से किसी भी क्वांटिटी की क्या नाप सकते हो, क्वांटिटी नाप सकते हो, यानी कि मात्रा, मात्रा नाप सकते हो। ठीक है, और क्या नाप सकते हो, क्वालिटी भी नापी जाती है। मेजरमेंट से हम क्या नापते हैं, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। जैसे हम अगर बात करें वोल्टेज वगैरह की, वोल्टेज करंट, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं, जब इनका हम मेजरमेंट करते हैं तो बेसिकली इनका क्या नापते हैं, एम्पलीट्यूड नापते हैं। इसके अलावा हम क्या नापते हैं, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मेजरमेंट की हेल्प से इन सभी चीजों को संख्या में यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वस्तु की, किसी भी राशि की क्वांटिटी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड, इन सबको नापने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो वी कैन से मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, यानी मापन एक वह प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन मेजर द क्वांटिटी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। या फिर इसको हिंदी में अगर हिंदी इंग्लिश सेपरेट बता देती क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इंग्लिश में बताएं, मैग्नीट्यूड इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन मेजर द क्वांटिटी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। और वी कैन से मापन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी राशि की मात्रा, गुणवत्ता, आयाम या परिमाण को माप सकते हैं। अब मेजरमेंट की कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताना है व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन क्या है और मापन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मेजरमेंट, यानी मापन क्या है। So measurement is essentially a process in which magnitude of a quantity is determined in comparison with another similar quantity with significant unit। तो मेजरमेंट जो है, मापन एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक इसेंशियल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं, यानी उसका परिमाण निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक वस्तु दे दी, मैंने आपको कोई एक बॉल दे दी,
ठीक है, और आपको कहा कि भाई बताइए ये कितनी भारी है, कितना वेट है, तो आप उसको मेजर करके बताएंगे ना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी मैंने आपको कोई ब्लॉक दे दिया या कोई चीज दे दी, तो आप उसको मेजर करके बताते ना ये इतनी भारी है, इतनी हल्की है। तो मेजरमेंट इज एसेंशियल प्रोसेस, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बाय कंपेयरिंग विद अनदर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, आप मार्केट में जब जाते हैं, आप शुगर खरीदने गए, चीनी लेने गए, तो आपने देखा होगा जब आप किराने की शॉप पे जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं। अब तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट शुरू हो गया, पहले आपने देखा हो पुराने समय में जो तराजू चलती थी, तो उसमें देखा होगा आपने, एक तरफ वो वेट रखता था, यानी बाट रखता है, 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, जो भी उसे रखना हो, और एक तरफ जो ऑब्जेक्ट उसको तोलना होता है उधर रखता है। यानी मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए कहा कि आपको 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके दोनों सिरों पर, एक सिरे पर हम कोई स्टैंडर्ड वेट रखता है जो कि 1 किलो है, यानी वो मानकीकृत है एंड स्टैंडर्डाइज है कि वो 1 किलो वेट ही है। वो 1 किलो का बाट रखता है और दूसरी तरफ चीनी को उसके कंपैरिजन में क्या करता है, मेजर करता है। तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं मेजरमेंट में, हम किसी स्टैंडर्ड चीज से क्या करते हैं, क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम लेंथ मेजरमेंट की बात करें, लेंथ में भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपको कहा गया कि 12 इंच का एक पीस काट लीजिए, तो आप स्केल जिसमें ऑलरेडी 12 इंच मेंशन हो, आप उसकी हेल्प से निशान लगाते हो, उतना पीस कट कर लेंगे। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है, कंपैरिजन प्रोसेस है जिसमें हम किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द अदर सिग्निफिकेंट, बाय कंपेयरिंग विद द अदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कोई दूसरी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं। Or we can say measurement of a given parameter or quantity is the act or result of a quantitative comparison between a predefined standard and an unknown quantity to be measurement। या फिर हम कह सकते हैं मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या है, कंपैरिजन है, यानी एक तुलनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी अननोन क्वांटिटी को, यानी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से तुलना करके फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी बात करें अगर सिग्निफिकेंस की, यहां हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटिटीज आती हैं उन सभी का मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी कैन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज आर वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर, एनर्जी। ये सब क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में केवल हम इन क्वांटिटीज का मेजरमेंट ही स्टडी करेंगे। हालांकि और भी बहुत, जैसे मैकेनिकल क्वांटिटी हो सकती है, स्ट्रेस को मापना, टेंशन को नापना, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, वेट, प्रेशर, ये सब हमारी फिजिकल मैकेनिकल क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हमें जो फोकस करना है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट पर ही करना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंस देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, यानी विद्युत मापन की क्या विशेषता है या कह लीजिए क्या इसका महत्व है। तो द कंप्लीट एरिया ऑफ ऑटोमेशन ऑब्लिक ऑटोमेटिक कंट्रोल इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। आपका ऑटोमेशन का जो फील्ड होता है, शायद अब आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, तो उसमें आप पढ़ेंगे ऑटोमेशन के बारे में। तो ऑटोमेशन का अर्थ है जब कोई प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली रन हो, स्वचालित हो, यानी उसमें मानव सहायता की जरूरत ना हो, ह्यूमन एफर्ट की जरूरत ना हो, तब हम इसे कहते हैं दिस इज ऑटोमेटेड सिस्टम, यानी कि स्वचालित प्रक्रिया आपने उसको बना दिया। तो ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर को कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है द न्यू डिस्कवरीज इन्वेंशन रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट टेक्निक्स। जो नई नई डिस्कवरी होती है, नई नई खोज की जाती हैं, तो उनमें हम क्वालिटी, क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इन सभी को मेजर करते हैं। तो न्यू डिस्कवरीज में भी मेजरमेंट का यानी मापन का बहुत महत्व होता है। द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर अ ऑपरेशन। अगर आप कोई भी प्रक्रिया चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फॉल्ट चेक करने का कोई प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है, आप ओवर करंट फॉल्ट को चेक करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक एग्जांपल बता देते हैं, और आपने सेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर एम्पियर से ज्यादा ही जैसे ही करंट का वैल्यू होगा, दैट मीन्स दिस इज फॉल्ट। जैसे ही धारा का मान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाएगा तो आप इसे क्या कहेंगे, ये दोष की स्थिति है। तो हमें उस अवस्था में भी क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है। तो यहाँ भी मेजरमेंट की जरूरत होती है, यानी किसी प्रोसेस या किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए भी हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल क्वांटिटीज। तो हमारे डिफरेंट फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल क्वांटिटी, इन सभी के मेजरमेंट के लिए भी हमें
मेजरमेंट प्रोसेस की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे आप अपना ग्रोसरी का सामान खरीदें, किचन का आइटम खरीदें, आप लिक्विड सॉलिड कुछ भी चीजें लेते हैं तो वो मेजर्ड क्वांटिटी में आती हैं। तो सभी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो मैकेनिकल क्वांटिटी हो। तो सभी क्वांटिटीज की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बताया भी था, हमारे डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र होते हैं उनमें भी जब नई नई चीज़ों की जो खोज की जाती है या टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होता है उसमें भी हमें मेजरमेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। द मेजरमेंट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेशन से संबंधित कर सकते हैं आप इसे। ये डिफरेंट हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि पेपर मिल या फैब्रिक के मिल है या कोई प्लांट है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इन सभी इंडस्ट्रीज में भी हमें मेजरमेंट प्रोसेस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने कोई छोटा सा, आपने कभी वर्कशॉप में काम किया हो फर्स्ट ईयर में, तो वर्कशॉप में आपने देखा होगा लेथ मशीन पे हमें जॉब बनाना होता है और उस मैकेनिकल जॉब को बनाने के लिए पर्टिकुलर मेजरमेंट हमें दी जाती है, ठीक है। जब आप उसे तैयार कर लेते हैं, फिर स्केल की हेल्प से आप मेजर करते हैं कि जितना मुझे बताया गया था क्या मैंने उतना ठीक ठाक बनाया, नहीं बनाया, लेंथ उतनी है कि नहीं, विड्थ उतनी है कि नहीं, डाया उतना है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, यानी गुणवत्ता हमारी बिल्कुल अप टू पॉइंट हो, उसके लिए भी हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। The measurement is widely used in various educational institute for training purpose। ये हमारे जो अध्ययन के क्षेत्र हैं, यानी स्टडी के लिए जो यूज होते हैं, उनमें भी हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मेजरमेंट का यूज करते हैं। भाई मेजरमेंट ही तो करते हैं, आपकी कॉपी जो चेक होती है, तो आपकी कॉपी चेक होने का मतलब ये है ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपने किया तो आप उसमें कितना, आपकी क्वालिटी क्या थी कंटेंट की, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स असाइन होते हैं। तो आपको 5 में से 4, 3, 2 या 0 जो भी नंबर मिलते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली मिलते हैं। तो वो एक तरह से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड डीलिंग पर्पज। तो व्यापार के क्षेत्र में, तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा जितनी भी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या सेल परचेज होता है, उन सभी में हम प्रोडक्ट्स को, गुड्स को क्या करते हैं, मेजरमेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। मेजरमेंट जो है उसके लिए हमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए भी हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। भाई हमें मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो का बाट है, केवल 1 किलो का वेट है आपके पास, और आपको उसी से 2 किलो चीज मापनी है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप क्या करें, उस 1 किलो के बाट से ही 2 बार नापें, जो कि पॉसिबल नहीं। मान लीजिए चीज ऐसी हो जिसे तोड़ा ना जा सके, तो आप क्या करेंगे, पहले उस 1 किलो के वेट से आसपास जो भी कोई ईंट या कोई पत्थर का टुकड़ा होगा उसे इवेल्युएट करके उसे 1 किलो का बराबर उसके करके, मान लीजिए आपने 1 किलो का बाट रखा और दूसरी तरफ आपने कोई पत्थर रखा जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेट रखता है, 1 किलो ही। तो आपने क्या देखा, जो पत्थर आपने रखा वो भी कितने किलो का हो गया, 1 किलो का हो गया। तो हम स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो अब जो पत्थर था वो भी एक क्या हो गया, 1 किलो का बाट बन गया, 1 किलो का वेट बन गया। तो हम स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करते हैं, मेजरमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लियर, आगे देख लेते हैं। ये था हमारा व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के बाद हमारा आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिख देते हैं यहाँ पर, व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापन उपयंत्र। अब हमने इंस्ट्रूमेंट से पहले हमने आपको बताया व्हाट इज मेजरमेंट, यानी मापन प्रक्रिया क्या है। अब मापन करने के लिए, यानी मेजरमेंट के लिए भी तो आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, किसी एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको कोई तो मैकेनिज्म चाहिए। तो वो उपयंत्र जिनका उपयोग मापन के लिए किया जाता है वो हमारे मापन उपयंत्र कहलाते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट्स दोज आर यूज फॉर मेजरमेंट पर्पज आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट के लिए यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। या इंस्ट्रूमेंट का बेसिक क्लासिफिकेशन एक ब्रांच डायग्राम दिखाया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर इसी तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज जो किए जाते हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज।
फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारे यांत्रिक राशियों को नापने के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो वैद्युत राशियों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज को नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इनका बेसिक क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं दिया गया है, एब्सोल्यूट या इनडायरेक्ट, या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, या आप कह सकते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। इसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन जो इंस्ट्रूमेंट का दिया गया है वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, या इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, या इनको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। That means electrical instruments can be classified into two basic categories, that is primary instrument and second one is secondary instrument. तो prime one is primary and second one is secondary, ठीक है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी को जानेंगे, इसके बाद देखते हैं फिर सेकेंडरी में भी हमारे फर्दर दो टाइप हो सकते हैं, दैट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग सिग्नल पर आधारित होते हैं, यानी जो मापन करते हैं वो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड होते हैं, तो तब ये इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ऑन दी अदर हैंड दूसरे टाइप हमारे होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि डिजिटल सिग्नल का मेजरमेंट करते हैं या डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में। फिर हमारे डिफ्लेक्टिंग वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का मूवमेंट मिलता है, यानी इनमें एक पैमाना होता है, स्केल होता है और पॉइंटर भी होता है, यानी किसी तरह से क्वांटिटी को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या उसका संकेत देते हैं, विक्षेप देते हैं। तो ये हमारे डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट या विक्षेपक उपयंत्र इनको कहते हैं। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो इंडिकेटिंग क्या होते हैं, जो राशि के परिमाण को यानी किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल, आप सभी ने मशीन लैब की होगी या बेसिक इलेक्ट्रिकल की लैब की होगी या कोई और सब्जेक्ट की आपने लैब की होगी, तो उसमें आपने वोल्टमीटर, एमीटर, आई एम श्योर देखे होंगे जरूर, और नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा एक स्केल होता है, स्केल पे वैल्यूज लिखी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू, और पॉइंटर लगा होता है। तो जो भी उसका मेजरमेंट आता है क्वांटिटी का, पॉइंटर वहीं पर रुक जाता है। जैसे घड़ी की अगर मैं बात करूं तो घड़ी की जो सुइयां जहां पे रुकती है, 1 पे रुकी है, तो आप कहेंगे ना 1 बज रहा है, ठीक है। तो जहां भी पॉइंटर होता है वो सीधे, हालांकि घड़ी में 2 पॉइंटर होते हैं, वो एक एग्जांपल मैंने ले लिया। बाकी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है और एक स्केल होता है, यानी पैमाना होता है और संकेतक होता है। तो ये इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी को, इसलिए इंडिकेटिंग कहलाते हैं। इंटीग्रेटिंग क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं जो किसी निश्चित समय अंतराल के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो हमारी रीडिंग है उन सभी पाठ्यांक को यानी रीडिंग्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी उनका सम करके देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्या होता है, आपने देखा होगा, आप रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, रोज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, डेली पंखा या लाइट ये सब चलाते हैं आराम से, और स्विच ऑफ करना भी भूल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्लीज आप कंजर्वेशन करें, बचाएं उसको। तो जो हम लाइट्स का यूज करते हैं, लाइट का, पंखे का, तो आपको क्या रोज के रोज बिल मिलता है या हर घंटे में बिल मिलता है? नहीं, आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन बाद यानी 1 महीने के बाद बिल जनरेट होता है। तो हमारा एनर्जी मीटर जो है क्या करता है, डेली कंजप्शन जो आपकी रीडिंग की आई, यानी आज आपने 10 यूनिट खर्च करी, कल 15 करी, फिर 20 करी, उन सभी को क्या करता है, इंटीग्रेट करता जाता है, जोड़ता जाता है, कितने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, यानी 1 महीने के स्पैन के लिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो पाठ्यांकों को सम करके यानी इंटीग्रेट करके देता है, वो हमारे कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ग्राफ जनरेट किया जाता है, यानी रिकॉर्ड बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में फिलहाल जो आ रहा है, हालांकि वो मेडिकल फील्ड से है, आपने कभी देखा हो कि जो हमारे हार्ट का ईसीजी कराया जाता है तो उसमें एक ग्राफ जनरेट होता है, जिसमें ग्राफ रैंडम बना होता है कि पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कैसा हार्ट बीट चल रहा है, तो वो ईसीजी जनरेट होता है। या इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा लोड कर्व है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कंज्यूमर्स का लोड कर्व बनाया जाता है। लोड कर्व क्या होता है, काइंड ऑफ ग्राफ है, एक प्रकार का हमारा वक्र होता है
जो कि पूरे दिन के लिए, यानी डेली लोड कर्व भी बनाया जाता है, वीकली लोड कर्व भी बनाया जाता है, मंथली लोड कर्व भी होता है। अगर मैं डेली लोड कर्व की बात करूं तो हर दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे हमारा लोड एक जैसा नहीं होता। आपने देखा होगा सुबह के समय लोड बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज सारे लोग वर्किंग में होते हैं, सब बाहर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। इसी तरह दोपहर में देखते हैं तो कंजप्शन कम हो जाता है, फिर इवनिंग में आते हैं, इवनिंग में बहुत कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ करते हैं, टीवी चलाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अब या पंखे कूलर एसी चलाते हैं। तो डे के लिए, एक निश्चित दिन के लिए भी जो हर घंटे हमारा लोड एक समान नहीं होता। इसी तरीके से सर्दी और गर्मी में लोड का डिफरेंस होता है ना, संडे में ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो अलग अलग दिन पर, अलग अलग घंटे पर जो कंजप्शन है लोड का वो अलग अलग हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, निश्चित समय अंतराल के लिए कितना लोड हमारा आया उसका एक ग्राफ खींचते हैं। तो बेसिकली क्या बना रहा है, लोड के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, वीकली हो, डेली हो या मंथली। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कहलाएगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो नाम रखे गए हैं इनके बेसिस पर ही रखे गए हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारे किस तरीके से हम क्लासिफाई इनको कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें आप। अब इसके बाद हमारे छोटी छोटी डेफिनेशंस हमें करनी है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं हमारे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी समझाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन दी गई है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इन्हीं को हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये किसी भी क्वांटिटी को, राशि को या तो कांस्टेंट की फॉर्म में यानी नियतांक की फॉर्म में या विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन की फॉर्म में मेजर करते हैं। यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे कहलाते हैं प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इनको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती। कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन का मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट की किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जो तुलना करना है वो कैलिब्रेशन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस जिसकी हेल्प से किसी इंस्ट्रूमेंट की तुलना हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से तुलना करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन के पश्चात ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये कहलाता है कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो हमने कहा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इनको कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती बिकॉज ये खुद हमारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं और ये क्वांटिटी को सीधे सीधे मेजर ना करके उसको डिफ्लेक्शन या कांस्टेंट की फॉर्म में देते हैं। इसका एग्जांपल है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट की केवल स्थिति को दर्शाता है कि सर्किट में करंट है या नहीं बाय गिविंग द डिफ्लेक्शन। दूसरे हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड कैन ओनली बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। यानी हम सीधे सीधे किसी राशि का मापन कर सकते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहा था, क्योंकि इनमें हम राशि का सीधे सीधे मापन कर सकते हैं। इसमें एक स्केल दिया होता है या इसमें जो भी आउटपुट हमें मेजर करना हो हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वोल्टमीटर चाहिए हो तो आप वोल्टमीटर में कैसे बहुत आसानी से रीडिंग लेते हैं, आपको कोई फालतू का मैकेनिज्म तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हैं, जिस भी सप्लाई है, जिस भी सर्किट में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ आप उसको सीधे सीधे देखते हैं, जहां पे पॉइंटर रुका हुआ है वो रीडिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी आपका रीडिंग आया, तो आपने सीधे सीधे क्वांटिटी को उसमें इजीली मेजर कर सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की जरूरत होती है ना, इनको हमें कैलिब्रेट करने की जरूरत होती है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये कैलिब्रेशन, तो इनको कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है,
ये कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं, यानी मुख्य राशियां हैं। तो ये 7 मुख्य राशियां हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये भी आपके सिलेबस में दी गई है, हालांकि आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है मास यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको नापा जाता है किलोग्राम में, यानी इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम। सेकंड वन इज लेंथ यानी कि लंबाई। तो लंबाई का जो सिंबल होता है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेजर जो किया जाता है मीटर में, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एम। टाइम समय, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट, ये एसआई यूनिट दिए हुए हैं इसके, ठीक है। एसआई यूनिट इसका होता है सेकंड, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एस। सिमिलरली करंट का, ठीक है, फिर इस तरीके से टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इन फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम बाकी सारे यूनिट्स का जो बाकी सारे जो हमारे क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके क्या सिंबल है, इनको कैसे, इनका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में हमने जाना। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस बाय विच वी कंपेयर द अननोन क्वांटिटी टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम एक अज्ञात राशि को किसी मानक राशि से तुलना करते हैं, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। और मेजरमेंट की हेल्प से हम किसी क्वांटिटी को, क्वालिटी को, एम्पलीट्यूड को या मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेजरमेंट का मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस जो मेजरमेंट का है, कई सारे फील्ड में मेजरमेंट का महत्व है, मापन का महत्व है। और अगर बात करें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और इनको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज आपको बताया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगली क्लास में हम बाकी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में 1 बाय 1 आपको बताएंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जितना आपको कराया गया इसका रिवीजन करना ना भूलें। और आने वाले यूनिट्स में हमारा डायग्राम पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उन पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इस यूनिट की भी अगर मैं बात करूं, बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे से डेप्थ से आपको समझना है, ताकि आपके अगले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।